और ये है फूडिंग। तो मतलब इंसान को लेके वीडियो बनाना इतना मुश्किल नहीं है जितना इन लोगों को लेके वीडियो बनाना है। मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। ये ना बैठ रहा है ना मेरा बहुत सुन रहा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है वीकेंड, मतलब संडे, जिसके लिए हम लोग 6 दिन काम करते हैं और 6 दिन के बाद बस एक ही दिन है संडे आता है। तो मैं सोचती हूँ क्यों हफ्ते में 2-3 बार क्यों नहीं संडे आता है, तो मतलब थोड़ा राहत मिल जाता है। तो ऐसा नहीं कि संडे के दिन काम कम रहता है। और आप लोग पीछे मेरा फ़ोटो देख पा रहे हैं, मतलब ये जो देखिए एक फ़ोटो है और ऊपर में एक फ़ोटो है। तो मेरे घर में ऐसा आपको बहुत सारा फ़ोटो मिलेगा। हाँ, तो आज हम लोग थोड़ा इसके ऊपर बात करेंगे। एक तो मेरे घर में 3 पेट्स है, आप लोगों को पता होगा, चुईमुई, बुकू और फोड़िंग। तो तीनों ही बेसिकली इंडी है। तो लोग मुझे पूछते हैं कि मैं मतलब ब्रीड ना रख के इंडी क्यों रखती हूँ। और सिर्फ वही नहीं, लाइक अगर किसी के घर में कोई सुनता है कि उसके घर में गोल्डन रीट है या उसके घर में अल्सेशियन है या उसके घर में बिगल है, तो सुन के लोगों का मतलब जो रहता है ना एक्सप्रेशन, वाह मतलब कितना क्यूट है। लेकिन मेरे घर का सुन के वैसा नहीं रहता है, मतलब कि अच्छा तुम्हारे घर में क्या डॉग है, तो मैं बोलती हूँ कि इंडी है, मेरा तीनों ही इंडी है। ओ अच्छा, मतलब वही जो मतलब देसी कुत्ता ना, मतलब लाइक स्ट्रीट डॉग्स। मतलब लोगों का रिप्लाई कुछ ऐसा होता है। तो मुझे रिप्लाई से फ़र्क नहीं पड़ता है, बट स्टिल आई वांट टू टेल यू कि मैं क्यों इन तीनों को रखी हूँ और क्या रीज़न है इनों को, मतलब इन तीनों को रखने का, और ये तीनों मेरे पास कैसे आए हैं। सो मेरे घर में 3 पेट्स है मेरा। एक है चुईमुई, बुकू और फोड़िंग। तो चुईमुई तो आज के डेट में प्रो बन गया है वीडियो करने के लिए, कि मैं जब भी वीडियो करती हूँ वो बैठ जाता है मेरे साथ। देखिए अभी देख रहा है चुईमुई, से हाय। तो आप लोगों को आज मैं इन लोगों की कहानी बताऊंगी। तो चुईमुई जो है ये मेरे साथ, इसका उम्र है अभी 4 साल। तो जब मतलब हम लोग लास्ट यहाँ पे रेंट में रहते थे, मैं और मेरी मम्मी, वहीं पे मुझे चुईमुई मिला है। तो इसकी मम्मी ने जो है मतलब हम लोग के घर के जो पीछे, मतलब वहाँ पे इसको जन्म दिया था। तो वहीं पे मतलब जैसे होता है रोड में जन्म देता है, तो वहीं पे जन्म दिया था। तो चुईमुई ये लोग टोटल आई थिंक 8 भाई बहन थे। तो बाकी सबका एडॉप्शन हो गया था और एक जन था जिसका डेथ हो गया और रह गया मेरे पास चुईमुई। तो ये मेरे पास लास्ट 4 ईयर्स से है। तो मैं इसके बचपन की तस्वीर आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये कितना क्यूट था अपने भाई बहन के साथ। तो अभी तो ये मतलब बहुत ऐसे चुईमुई बहुत डिसिप्लिन्ड है, ठीक है। तो हम लोग जब ऑफिस चले जाते हैं तो इसका बिल्कुल भी आवाज़ नहीं मिलता है, बहुत शांत है वैसे। तो खैर तब से ये हम लोगों के साथ है। इसकी मम्मी का नाम था लाली। क्या हुआ था, अच्छा और एक चीज़ मैं बोलना भूल जा रही थी। तो इसको मेरी मम्मी क्यों गिर जा रहा था सुबह से, तो इसको मेरी मम्मी क्यों उठा के लेके आई, क्योंकि एक दिन बारिश हो रही थी। तो मतलब इसकी मम्मी क्या कर रही थी, इन लोगों को लेके जाके एक ड्रेन के ही पास रख रही थी। बिकॉज मतलब दे डोंट अंडरस्टैंड ना कि कहाँ पे सेफ़ है कहाँ पे नहीं है। इसकी मम्मी को समझ में आ रहा था कि ये लोग बारिश में भीग जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसको फिर लेके जाके, मतलब इसको और उसके जो बाकी बच्चे थे, तो उन लोगों को ड्रेन के पास ही रख रहा था। तो पूरे तो मोहल्ले वाले देख रहे थे, बट कोई आ नहीं रहा था उन लोगों को बचाने के लिए। तो मैं तब ऑफिस में थी। तो मेरी मम्मी फिर एक बड़ा सा टब लेके दौड़ के गई उस बारिश के अंदर, लेके जाके इन सबको, मतलब इसके और इसके जितने भाई बहन थे सबको उस टब में डाल के मेरी मम्मी फिर घर में लेके आई। दिन उसके बाद से मतलब ये लोग फिर घर में ही बड़ा होने लगे और तब से चुईमुई हम लोगों के पास ही रह गया। बुकू को लेके वीडियो करना मतलब थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि इसको मतलब जिस चीज़ से थोड़ा ये डरता है ना, मतलब उस चीज़ के पास से नहीं आता है, क्योंकि आँख में थोड़ा सा कम देखता है। तो इसकी वजह से मतलब इसको अगर कोई भी चीज़ में इसको थोड़ा सा भी मतलब खनक आई कि हाँ ये चीज़ ठीक नहीं है या कुछ,
तो इसको लेके फिर उस चीज़ के पास से नहीं आना चाहता है। तो इसीलिए एक्चुअली मैं ट्राइपॉड लेके आ रही थी, तो ये सोच रहा था कि क्या है ये, मैं क्या लेके आ रही हूँ। तो खैर जो भी है, तो बुकू भी मतलब चुई मुई के एक दिन पहले पैदा हुआ था। एक्चुअली चुई मुई एक दिन इससे छोटा है, लेकिन बुकू अलग मतलब डॉग का बच्चा है और चुई मुई अलग डॉग का पपी है। तो इसका भी सेम ही एज है, 4 साल ही है इसका भी उम्र। तो ये मेरे घर के साइड में ही, इसकी मम्मी भी घर के साइड में ही बच्चा दिया था, और ये लोग 4 भाई बहन थे। तो जिसमें अभी एक जन का तो एडॉप्शन हो गया था, और एक जन बचपन में ही उसको मतलब जहाँ पे जंगल में दिया था तो वहीं पे इसका मैगॉट हो गया था। तो जब हम लोग रेस्क्यू किए, लोगों को लेके आए, तब उसके बाद और उसको बचाना पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि वो तब बहुत ही छोटा था। और उसके बाद रह गई थी बुकू और उसकी एक बहन, तो उस बहन का भी डेथ हो गया। तो अभी फ़िलहाल बुकू ही हम लोगों के पास है। तो क्या हुआ था ना, एक्चुअली एक दिन हम लोग देखे कि इसकी मम्मी बहुत मतलब, उन लोगों को तो हम लोग खाना देते थे, तो उसकी मम्मी एकदम दौड़ा दौड़ी भागा भागी कर रही है। तो समझ में नहीं आ रहा था एक्चुअली क्या हुआ। तो मेरी मम्मी ने कहा कि जाके देख, शायद कुछ हुआ होगा। तो मैं जाके जब देखी, तब देखा कि वही बच्चे का मैगॉट हो गया, और जंगल में भी एकदम साफ तरीके से नहीं था ये लोग। तो तब हम लोग क्या करते, मैंने मम्मी को आके कहा कि फिर क्या करेंगे। तो मम्मी बोली ठीक है, उन चारों को भी उठा के लेके आ। तो तब मेरे घर ऑलमोस्ट 12 पपीज़ थे, क्योंकि एक जन का 8 बच्चा, वो भी मेरे घर, और एक तरफ ये 4 पपी, ये भी मेरे घर। लेकिन हम लोग के पास कोई उपाय नहीं था, या तो देखते कि मतलब वो लोग एक के बाद एक मर जाता। शायद आज के दिन में ऐसा देखना भी पड़ता है, बिकॉज एक लिमिटेड स्पेस होता है हर किसी के घर में। और अभी जैसे मेरे घर में 3 डॉग ऑलरेडी है, तो मुझे अगर कुछ ख़राब भी लगा या मैंने देखा भी बाहर किसी को, तो उसको उठा के नहीं ला सकती हूँ मैं। खैर उस वक्त जो सिचुएशन था, मतलब तब जो सिचुएशन था, उसके ऊपर हम लोगों ने काम किया। तो इसके वजह से ही बुकू तब से मेरे साथ है, और ये बहुत प्यारा है। मतलब इसका कलर भी इतना सुंदर है और बहुत शांत भी है, बहुत बहुत प्यारा है। और इसका भी ना मतलब थोड़ा सा भी आवाज़ मतलब ये नहीं निकलता है, समझ में ही नहीं आता है कि चुई मुई बुकू है मेरे घर। कोई बोल नहीं सकता है इन लोगों के लिए। अगर दरवाज़ा खुला हुआ रहता है तो ये थोड़ा शांत रहता है, अदरवाइज़ मतलब बहुत ज़्यादा। एक्चुअली प्रॉब्लम मेरे घर में यही है कि तीनों डॉग मेरे तीनों घर में हैं, मतलब तीनों रूम में हैं, और किसी के साथ किसी का तो बनता नहीं है। तो फोर्डिंग को रखने का मेरा ऐसा तो कुछ मतलब नहीं था, मतलब सोच। तो क्या हुआ था एक्चुअली, ये आ गया था लॉकडाउन के टाइम, मुझे याद है। तो जब ये आया था ना, इसकी मम्मी नीचे ही रहती है, तो उसने कुछ पपी दिया था। तो इसमें मतलब मान लीजिए कि 35 फ्लैट्स हैं, तो ये ठीक समझ समझ के मेरे फ्लैट में ही आता था खाने के लिए, और एकदम छुप छुपा के आता था। तो फिर मैं खाना देती थी, ऐसे करके ये मेरे घर में आया। तो उसके बाद मतलब अच्छा खासा चुई मुई के साथ खेलने लगा। तो बुकू तो उस तरफ रहता है, तो चुई मुई बाहर के साइड में रहता है, तो चुई मुई के साथ इसका बन गया। और मैं आप लोगों को कुछ पिक्चर दिखाती हूँ, यू वोंट बिलीव कि ये मतलब तब कैसे चुई मुई के साथ रहता था, और चुई मुई भी इसको कितना प्यार करता था। एक साथ दोनों बिस्तर में जाते थे, मतलब खिड़की से देखते थे, हम लोग रख के ऑफिस भी चले जाते थे, ऐसा भी हुआ। बट एक दिन सडनली हम लोगों ने देखा कि दोनों फिर मतलब जो है एक मतलब दोनों बैठे हुए थे, और सडनली चुई मुई इसको काटना स्टार्ट कर दिया। तो मतलब दैट वाज़ अ हॉरिबल डे। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी, तब जॉन्टी भी नहीं था, और चुई मुई इसको इतना काट रहा था कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मतलब शायद मार ही डालेगा इसको। तो वो फिर जैसे तैसे करके हम लोगों ने मतलब मैंने मतलब तब छुड़ाया उसको। लेकिन मतलब उसके बाद से चुई मुई और इसको टॉलरेट नहीं कर पाता है, और मतलब शायद स्ट्रीट डॉग का ऐसा ही है। एक तो इन लोगों का एनर्जी इतना लूज़ होता नहीं है, क्योंकि इन लोगों को लेके मैं ज़्यादातर एक्सरसाइज में नहीं जा पाती हूँ। ऊपर से क्या हुआ कि ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया। तो उसके बाद हम लोगों ने फोर्डिंग के लिए बहुत मतलब ट्राई किया कि इसका एडप्शन हो जाए, बट एज़ यूजुअल
इंसान को तो स्ट्रीट रखना नहीं है, स्ट्रीट डॉग मतलब इंडी तो रखना नहीं है अपने घर में। अगर मैं मेरे घर में आज के डेट में एक गोल्डन रिट्रीवर या एक एल्सेशियन होता, या मान लीजिए एक बिगल, या अच्छे से कोई सुंदर और एक अच्छा वाला डॉग होता, तो मैं इतना टाइम बोलती तो शायद एडॉप्शन होके दूसरी जगह चला भी जाता। बट अल्टीमेटली मतलब अल्टीमेटली नहीं बोलूँगी, अनफॉर्चुनेटली ये इंडी है तो इसका तो एडॉप्शन नहीं हो पाएगा, और तब से मेरे घर में ही रह गया। तो आज ऑलमोस्ट 2 साल के आसपास होने जा रहा है, मेरे घर में ही है। तो अभी इसको कहीं पे देना भी मतलब नॉट पॉसिबल। इसको मैं कहीं पे दूंगी तो इसका मतलब एक ट्रॉमा भी आ जाएगा। बीच में इसका एक बार एडॉप्शन हुआ भी था, फिर मतलब वही इंसान है, पहले अच्छा लगा फिर देके गया। तो खैर यही है मेरी 3 डॉगों की कहानी जो अभी मेरे साथ है फ़िलहाल। सो गाइस, इतने देर में आप लोगों को समझ ही आ गया होगा कि मैंने इन तीनों को क्यों रखा है। तो ऐसा कुछ नहीं कि बहुत शौक़ से मैंने पाला है, जैसे होता है कि लोग ख़रीद के लाते हैं, शौक़ से रखते हैं। तो मेरा शौक़ से मैंने नहीं रखा, मैंने प्यार से रखा है, क्योंकि मुझे इन लोगों से प्यार है। और मुझे सिर्फ इन लोगों से नहीं, मुझे हर एनिमल से प्यार है। और मैं इन लोगों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मतलब कुछ भी, किसी से भी लड़ सकती हूँ, किसी को मार भी सकती हूँ। अगर इन लोगों के ऊपर कोई हाथ उठाता है या इन लोगों को कोई टॉर्चर करता है, मैं नहीं देख रखने का रीज़न यही था कि मैंने इन तीनों को क्यों रखा है। मतलब रखने में ऐसा कुछ नहीं कि बहुत आसानी कुछ होती है, तीनों दरवाज़ा हमेशा बंद करके तीनों को अलग अलग रूम में रखना। अगर कभी रूम एक बार खुल जाए, मतलब हमेशा आप लोग देखते होंगे कि मैं वीडियो करती हूँ बट बार बार मुझे देखना पड़ता है कि दरवाज़ा खुल ना जाए। तो इनकेस दरवाज़ा खुल गया और एक बार दोनों में मारपीट शुरू हो गई, देन बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा दोनों को छुड़ाना। तो हमेशा मुझे या जॉन्टी को नज़र रखना पड़ता है कि दरवाज़ा खुल नहीं गया ना। रात को देख मतलब सोने के टाइम हम लोगों को देखना पड़ता है बार बार कि अच्छे से दरवाज़ा लॉक है कि नहीं। तो ये सारा चीज़ मेंटेन करके हम तीनों को रखना पड़ता है, मतलब इन तीनों को रखना पड़ता है। तो बहुत आसान तो है नहीं, बट स्टिल जब ये हम लोगों के पास है और जब हम लोगों ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तीनों की, तो जब तक हम लोग हैं और जब तक ये लोग हैं तब तक तो डेफ़िनेटली हम लोग इन लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे और अच्छे से रखेंगे। तो खैर, अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो डेफ़िनेटली मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब कर देना, और डेफ़िनेटली एक लाइक और शेयर तो बनता है। और एक बात आप लोगों को मैं बताऊंगी कि अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग डॉग लाओगे अपने घर में, तो प्लीज़ इट्स माय रिक्वेस्ट, डोंट बाय एनी पेट्स, प्लीज़ अडॉप्ट अ स्ट्रीट डॉग्स बिकॉज दे नीड अ होम बैडली, ठीक है। और उन लोगों को मतलब रखने के लिए या उन लोगों का टेक केयर करने के लिए बहुत कम लोग हैं। और अगर आप घर में लाके भी नहीं रख सकते हो तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ आप लोग उसको मतलब इन लोगों को, या रास्ते के जो भी स्ट्रीट डॉग्स है, कैट्स है, अगर आप लोग काऊ देखते हो, गाय देखते हो, प्लीज़ आप लोग मतलब कि उन लोगों को मारो मत, मतलब अच्छे से बिहेव करो, अच्छे से ट्रीट करो उन लोगों के साथ। रिटर्न में आप लोगों को भी प्यार ही मिलेगा। वो लोग इंसान नहीं है कि कभी आपको धोखा देके जाएगा। ट्रस्ट मी, एक बार उन लोगों को प्यार करके देखो, आप लोगों को वो लोग ज़िंदगी भर याद रखेगा, आप लोगों के लिए वो लोग जान भी दे देगा। बिलीव करो, एक बार ट्राई करके देखो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।